Hello, I hope so you are preparing very well for your upcoming examination. तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान सीखी, जो ड्यूरेशन मैंने प्रिपरेशन के लिए दिया या जैसा मुझे फील हुआ इस प्रिपरेशन के दौरान, वो सब क्या रहता है कि जब आप एंटर कर रहे हो एमपीपीएससी और यूपीएससी के गेम में, तो आप श्योर होके भी श्योर नहीं होते कि क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया आजकल। क्रैक करना एग्जामिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो गया और आपसे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स compete करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ड्यूरेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इवन मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे जो 10-10 बार में सिलेक्शन ले पाते हैं, पता नहीं क्यों, पर क्योंकि जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो बीई करते हैं तो उनकी एज 22 के बाद होती है अपियर होने की, तो 22 साल और उसके बाद फिर प्रिपरेशन करना 1 साल। और आपको पता होना चाहिए जब आप एंटर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के उसमें, तो साल में एक ही बार एग्जाम आता, 12 महीने हम लोगों को इंतजार करना पड़ता, उसके बाद एग्जाम देते हैं। और अगर फिर भी इवन प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता ना, तो भी बहुत दिक्कत होती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा जब भी आप, मुझे लगता है कहीं जाके, क्योंकि ड्यूरेशन फिक्स नहीं है ना दोस्त सिलेक्शन का। हम श्योर होके भी श्योर नहीं है कि हमारा 22 की एज में होगा कि 28 की एज में सिलेक्शन होगा, नहीं पता रहता। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते कि जॉब करो उसके बाद तैयारी करो, तो मेरा मानना है कि जॉब करने के साथ भी तैयारी करी जा सकती है, पर उतने उससे नहीं करी जा सकती, क्योंकि टाइम जो रहता है वो कम हो जाता है, लगभग कम समय मिल पाता है। अगर आदमी 8 घंटे जॉब में देगा, 6 घंटे सोने में लगाएगा, 4-5 घंटे अपने घर खुद के कामों में, तो वही 4-5 घंटे का टाइम उसे मिल पाता है। मेरा मानना है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों भी इतने कम टाइम के हिसाब से क्लियर करे जा सकते 4-5 घंटे की रीडिंग करके, पर इशू ये आता है कि टाइम ज्यादा मतलब हो जाता है, ईयर का प्रिपरेशन जो ज्यादा हो जाता है। अगर 1 साल में क्लियर नहीं हुआ, 2 साल लग सकते, 3 साल लग सकते, तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। When you are entering in this game of UPSC or state PCS, you have to keep in mind that patience is your power। अगर आप कहीं ना कहीं पेशेंस को खोते हो, तो मेरा मानना है कि अगर आप ये सोचते हो कि जो अपकमिंग अटेम्प्ट है मेरा, अगर उसी में मेरा हो जाए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। ये फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है कहीं ना कहीं, इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि मैंने भी ये फील करा है। कई बार डिप्रेस हो गए, कई बार डिमोटिवेट हो गए कि क्या करना चाहिए। तो ये लॉन्ग वेटेड टाइम है भैया, जो तुम पाना चाहते हो ना, वो कुछ भी नहीं, मतलब उसके सामने ये टाइम ड्यूरेशन जो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 साल, मतलब कुछ नहीं लगता मेरे को कि कुछ है जब, क्योंकि जब वो पोस्ट पे आप पहुंचोगे ना, उस डिजिग्नेशन पे आप पहुंचोगे, तो आपको लगेगा कि यार आपने जो मेहनत करी है वो वाकई में वर्थ इट थी। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए जो बड़ी हो, बहुत कुछ खोना पड़ता है दोस्त, बहुत सारी चीजों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज को आप एंजॉय कर पाओ, या ये तो लॉन्ग वेटेड टाइम रहता है। बहुत सारी मतलब बहुत सारे जो रहते हैं मूवीज लाई गई हैं, वेब सीरीज लाई गई हैं, ताकि आप अच्छा मोटिवेटेड फील कर सको। अभी वो एक वेब सीरीज आई थी, उसका नाम नहीं आ रहा मेरे को, जिसमें वो एक आईएएस ऑफिसर बनता है, बेचारे को 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं बनते बनते। और कम से कम कोशिश करना दोस्त कि 4 फेलियर तक आप अपने इतना रख सको अपने पास अमाउंट की, 4 फेलियर तक आप कंसिक्यूटिव फेलियर जो रहती है ना उनको झेल सको। क्योंकि मेरा मानना है 3 फेलियर तक तो हो सकता है आदमी फेल, पर 4th जो फेलियर नहीं कहलाती फिर वो। और जब आप इतने बड़े लेवल की तैयारी करो पीसीएस या यूपीएससी, तो मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं अगर यूपीएससी में नहीं हो पाता तो पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक अटेम्प्ट में नहीं होगा पीसीएस में, यूपीएससी दिया नहीं हुआ, पीसीएस दिया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दोनों में तीसरा अटेम्प्ट दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि पीसीएस में तो हो ही जाएगा, यूपीएससी में नहीं होता। आपको रैंक नहीं मिलती एसडीएम की, डीएसपी की, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल रही है वो करो, उसके साथ प्रिपरेशन करो। और टाइम पढ़ाई करने का और अपने आप को इम्प्रूव करने का कोई टाइम नहीं होता। तो जब तक लाइफ है तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो पेशेंस कहीं ना कहीं आपको बना के रखना चाहिए, जो मैंने सीखा इस ड्यूरेशन में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को हाथों से जाते हुए देखा। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज जाती हैं, पर सिलेक्शन जब होगा ना, और जब आपका नेम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा,
तब वाकई में वो खुशी देखने लायक रहती है। और अगर आप एक अटेम्प्ट में पास भी हो जाते हो तो वो खुशी नहीं रहती जो होनी चाहिए, क्योंकि फेल होने के बाद जो खुशी का मजा है वो कहीं और नहीं मिलता। तो पेशेंस बना के रखें और लॉन्ग टाइम की ये जर्नी है, इसे अच्छे से एंजॉय करते चलें। थैंक यू।